जय सिया राम मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब लोग सुखपूर्वक जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। यदि आपके जीवन में कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, कोई उलझन है, तो इस ब्रह्मांड के स्वामी और परम ब्रह्म प्रभु सीताराम जी महाराज और उनके अनन्य भक्त, उनके अनन्य सेवक, संकट मोचन भक्त शिरोमणि पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज से सदैव आपके मंगल की कामना करते हैं। मित्रों, आप और आपके परिवार के सभी प्रकार के अमंगलों का प्रभु शीघ्र नाश कर दें, यही प्रार्थना है। प्रिय मित्रों, आज शनि, राहु और देवगुरु बृहस्पति तीन प्रमुख महत्वपूर्ण ग्रहों का एक बहुत ही सुंदर, सरल, प्रभावशाली आपको उपाय बतलाएंगे, जो बहुत सरलता के साथ आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी सामग्री जिसके प्रयोग से अपने ही घर पर आप घर बैठे बैठे शनि को अनुकूल कर सकते हैं, बृहस्पति देव को आप बलवान बना सकते हैं और राहु को आप नतमस्तक कर सकते हैं। बहुत सुंदर उपाय है दोस्तों। मित्रों, कुंडली के अंदर शनि खराबी पर हो, राहु खराबी पर हो, शनि राहु की युति लगन में हो, अच्छा फल नहीं देती। पंचम भाव में अच्छा फल नहीं देती। सप्तम भाव के अंदर यदि बैठे हैं तो भी इनका फल खराब होता है। अष्टम में तो फिर होता ही होता है मित्रों, और नवम भाव में भी ये युति अच्छा फल नहीं करती। द्वादश में भी इनका फल अच्छा नहीं होता। जिन जातकों की कुंडली में शनि और राहु की युति हो, वो जातक इस उपाय को पकड़ कर करें। यदि आपकी कुंडली में साथ में बृहस्पति राहु की युति हो, अर्थात गुरु चंडाल योग जो कहलाता है वो हो, किसी भी भाव में हो, जब कभी भी राहु की महादशा आपके ऊपर आएगी तो आपके बृहस्पति को भी साथ में वो ले डूबेगी, क्योंकि वो साथ में जोड़ा बना करके बैठे हैं। राहु की महादशा में सबसे पहले मित्रों बृहस्पति देव ही कुपित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं और मध्यम से मध्यम स्थिति में पहुंच जाते हैं। कितने भी अपने आप में राशि अनुसार या भाव अनुसार वो क्यों ना अच्छे बैठे हो, अपने ही घर में क्यों ना बैठे हो मित्रों, अपनी ही राशि में क्यों ना बैठे हो, उच्च के क्यों ना बैठे हो। तो जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति राहु की युति हो, जिन जातकों की कुंडली में शनि राहु की युति हो, जिन जातकों की कुंडली में ये तीनों ग्रह एक ही भाव के अंदर बैठे हो, चाहे तो लगन में बैठे हो, चाहे द्वितीय भाव में बैठे हो, पंचम भाव में बैठे हो, सप्तम भाव में बैठे हो, अष्टम में बैठे हो, नवम में बैठे हो, या फिर मित्रों द्वादश भाव में बैठे हो, ऐसे सभी जातक, ऐसे जातक जिनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, 3 बार 7.5 आती है जीवन में मित्रों किसी भी जातक पर। बाल्यावस्था में माता पिता के लिए कष्टकारी होती है, युवावस्था में जातक के रोजी रोजगार के ऊपर प्रहार करती है, और वृद्धावस्था में व्यक्ति को रोग आदि देती है। बस तो कोई सकता नहीं मित्रों, कर्मों का फल तो मिलना ही है, कर्म फल दाता है शनि। अब ऐसी कंडीशन में जिनके की शनि कुंडली के अंदर ही खराब बैठे हैं दोस्तों, अच्छा फल नहीं कर रहा है, एक तो स्वभाव बस वो क्रूर है, और यदि कुंडली के अंदर भी वो खराब फल कर रहे हैं, और ऐसे जातक पर शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाए तो फिर उसके घोड़े खुल जाते हैं। वो अपनी और अपने परिवार की दुर्दशा को अपनी आंखों के सामने देखता है और बहुत अधिक पीड़ित होता है। यदि किसी जातक पर राहु की महादशा चल रही हो और राहु शनि के साथ बैठे हों, तो चूंकि शनि, राहु और केतु का ये आपस में एक ऐसा गठजोड़ है कि एक दूसरे को प्रभावित करते ही करते हैं।
तो वहां पर को शनि भी अच्छा फल फिर नहीं करेंगे। राहु की महादशा मित्रों 18 वर्ष की होती है, जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। तो वे लोग भी इस चीज को करें। अब जिन जातकों के पास कुंडली है ही नहीं, साथ में उनके पास किसी प्रकार की भी कोई उनकी डिटेल, बर्थ डिटेल किसी प्रकार की भी नहीं है, कुछ ज्ञात ही नहीं है, किंतु यदि वो दुर्दशा का सामना कर रहे हैं, दुखों का सामना कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, धन अभाव है, तो वे लोग भी इस क्रिया को कर लीजिए, बहुत सुंदर फल मिलता है। अब आपको बतलाते हैं कि क्या चीज है मित्रों, ये मेरे हाथ में जो ये पैकेट है, ये पीली सरसों है। बहुत शक्तिशाली बीज होते हैं इसके मित्रों। आप जब खुद इस चीज को कर लोगे, कम से कम 5 शनिवार, आप इसका रिजल्ट देख लोगे दोस्तों, आपके सामने आपको नजर आने लगेगा। ये पीली सरसों का पैकेट किसी भी कंपनी का ले आइए मित्रों, और मैं इसको आपको खुले रूप में भी दिखला देता हूं ताकि किसी प्रकार की कोई गफलत, कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। ये मित्रों देखिए, ये इस तरह से आती है। खाने वगैरह में भी लोग मसाले के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीजों में ये सरसों के दाने छौंक लगाने में मित्रों मेरी माताएं बहनें अवश्य डालती हो। तो वही सरसों है मित्रों, ये आप देख लीजिए। और इन सरसों के दानों को, जैसे आपने थोड़े दाने ले लिए, एक चुटकी में जितने भी दाने आपके आ गए, इस तरह से आपने ले लिए। और नहाने की जो आपकी बाल्टी है, सुबह सुबह जब आप स्नान करें शनिवार को विशेष रूप से, तो थोड़े से दाने निकालिए और नहाने के जल में बस डाल दीजिए और स्नान कर लीजिए मित्रों। आप उस दिन सावधानी रखिएगा, साबुन, शैम्पू, तेल, कोई केमिकल अपने शरीर पर टच नहीं करेंगे। ये डायरेक्ट क्रिया है मित्रों, डायरेक्ट उपाय है शनि, राहु और बृहस्पति के अनुकूलता का। क्योंकि ये सीधे सीधे आप अपने ब्रह्मांड, ये आपका ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड से आप इसका प्रयोग करेंगे तो वो जल जो इसके प्रभाव से अलग ही प्रकार का हो जाता है, चमत्कारी, वो जल जब आपके ब्रह्मांड पर को पड़ेगा और ऐसे करके नीचे को आपके सारी परेशानियों को बहा करके नाली में को या टैंक में को ले जाएगा, आपके घर से बाहर हो जाएगा। आपके शरीर से इसकी विपरीत स्थितियां निकल जाएंगी जो इनका प्रभाव आ रहा है। आप 5 शनिवार में इसका रिजल्ट निश्चित रूप से देख लेंगे। 2 शनिवार में आपको काफी अच्छे संकेत दिखने लगेंगे। आपके जीवन में जिस भी चीज को लेकर के आप बहुत अधिक परेशान होगे, वहीं से आपको रिलीफ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक अवश्य कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और शेयर अधिक से अधिक कीजिए ताकि अन्य लोग भी लाभ उठा सकें। देखिए, उन लोगों को लाभ होगा तो निश्चित ही आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी, और प्रभु सीताराम जी और प्रभु श्री हनुमान जी महाराज की असीम अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ मित्रों इस अंक का समापन करते हैं। जय श्री राम।